ठीक है। तो बाबू स्वागत है सबों का मंगलम पाठ के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में। हमने जो पिछले पाठ में पढ़ाया था मंगलम का पूरा श्लोक, मंगलम से पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रश्न और प्रश्न की कई प्रविधियां कि किन किन विधियों से प्रश्न को आपको पूछा जाएगा। और आज हम जानेंगे इसी चैप्टर से संबंधित सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो इससे बाहर जाने वाला नहीं। आप एक बार उन्हें देख लेंगे, उसके बाद जब इनको देखेंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न, मंगलम कहां से संकलित है? भैया मंगलम पाठ को कहां से लिया गया? ऑप्शन सामने है, वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांत। आप देखिए ऑप्शन को देखिए, देखना भी ना पड़ेगा ऑप्शन, और आप कह दोगे सर ये तो उपनिषद से लिए गए हैं आसानी से। और कितने मंत्र लिए गए थे बउआ? 4 मंत्र, और सॉरी 4 उपनिषद। और कितने मंत्र लिए गए थे? 5। तो 4 उपनिषद से सर 5 मंत्र लिए गए थे, और उसी का एक पाठ बना के हमारे 10वीं में रखा है, जिसका नाम क्या है? मंगलम। चलो बाबू अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को जब आप देखोगे तो है महान से भी महान। महान से भी महान क्या है? ऑप्शन आपको मिलेगा आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। अगर आप इसको अगर ना पढ़ेंगे कहिएगा अरे बाबा सबसे ऊपर तो सबसे बड़ा तो भगवान है, ऑप्शन मार के आ जाओगे क्या? देवता। लेकिन पाठ में क्या कहा गया कि सबसे बड़ा से भी बड़ा, छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। तो सही ऑप्शन आपका हुआ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं बउआ? तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंत्र ऑप्शन नंबर चतवार, ए में चतवार, बी में पंचा, सी में सप्त, डी में अष्ट। चतवार मतलब 4, पंचा मतलब 5, सप्त मतलब 7 और अष्ट मतलब 8। तो आपने पढ़ा है कि मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र हैं और उपनिषद कितने? 4। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, 5 मंत्र हैं सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बउआ कि मंगलम पाठ में लिखा हुआ यहाँ पर होगा मंगलम पाठ के रचयिता कौन? तो मंगलम पाठ को लिया गया उपनिषद से, और उपनिषद के रचयिता कौन है? वेदव्यास। तो आपका सही ऑप्शन देखिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कालिदास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी महात्मा विदुर। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? महर्षि विदुर। देखिए कुछ भी नहीं है, एक बार आप चैप्टर को पढ़ेंगे, एक भी प्रश्न एग्जाम में जाया नहीं जाएगा। आप नहीं कहेंगे कि सर हमने प्रश्न छोड़ कर आया है। चलिए अगला, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आपने चैप्टर में पढ़ा। ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। हिरण्मय पात्र से, मृण्मय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्र पात्र से। आप सबों ने पढ़ा कि सोने के पात्र से ढका हुआ है, और वह सोने के पात्र को क्या कहते हैं? हिरण्मय पात्र। और आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न, क्या हमारा छठा नंबर प्रश्न कि अणु से भी छोटा कौन है? बड़ा से बड़ा और अणु से भी छोटा एकदम सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन फिर वही देवता, ऋषि, आत्मा, दानव। सही ऑप्शन क्या होगा? बोलिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आत्मा आपका सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सवाल नंबर अगला 7, एकदम इजी वे, एक भी प्रश्न आपसे नहीं जाने वाला। नदियां नाम और रूप को छोड़कर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? ऑप्शन समुद्र में, मानसरोवर, तालाब में और झील। समुद्र में मिलती है या मानसरोवर झील में मिलती है, तालाब में मिलती है, झील में मिलती है। आपने पाठ में पढ़ा कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जा मिलती। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बबू। किसकी विजय नहीं होती? स्पष्ट आपके पाठ में लिखा है
कि सत्यमेव जयते न अनिर्तंग। अनिर्तंग मतलब असत्य की जीत नहीं। ऑप्शन देखिए, सत्य की, असत्य की, सत्य और असत्य दोनों की, धर्म की। आपका सही ऑप्शन होगा सत्य की जीत कभी भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न यहां पर आएगा। प्रश्न आपका यहां पर क्या है कि अनोर नियान महतो महियान, अनोर नियान महतो महियान डॉट 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 डॉट, ये श्लोक है, ये मंत्र है। और इस मंत्र को किस उपनिषद से लिया गया है? आपका ऑप्शंस देखिए क्या है। मुंडकोपनिषद, दूसरा है कंठोपनिषद, अगला चलेंगे श्वेताश्वर उपनिषद, और अगला चलेंगे ईशावास्योपनिषद। आप देखेंगे कि पहला जो मंत्र लिया गया था, पहला मंत्र ईशावास्य से लिया गया, दूसरा मंत्र कंठोपनिषद से लिया गया था, तीसरा और चौथा मुंडकोप से लिया गया था, और अंतिम लिया था श्वेताश्वर। और ये जो मंत्र आप देख रहे हैं कि अनोन्यान, अनु से भी अनु, अनु से भी छोटा, और महान से भी महान कौन होता है? आत्मा। इस मंत्र को कहाँ लिया गया था? तो दूसरा ही श्लोक में लिया गया था। और दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? ऑप्शन है क्या? कंठोपनिषद। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कंठोपनिषद। इस टाइप का जो प्रश्न है यही आपको एग्जाम में फंसाएगा और आप फंसिएगा आसानी से। तो दिमाग में बैठा लेना है कि पहला में क्या कहा गया है। पहला में पूरा का पूरा बात हिरण्मयन के बारे में कहा गया, सत्य के बारे में कहा गया कि सत्य का जो मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका गया, और एक कहां से लिया गया? ईशावास्य। दूसरा में अनोर्नियान मतलब आत्मा के बारे में कहा गया कि वह बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा होता है, और दूसरा को कहां से लिया गया? तीसरा में क्या कहा गया है? सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है, और ये कहां से लिया गया है? चौथा में कहा गया है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती है, इस प्रकार का चीज को फिर कहाँ कहा गया? मुंडक। और वेद के बारे में जो चर्चा की गई है, वेद के बारे में महान, वेद के महामंत्र के बारे में जहां बताया गया है उसका नाम क्या है? श्वेताश्वर। अगर आप इस प्रकार से लिख पाते हैं, इस प्रकार से देख पाते हैं, इस टाइप के प्रश्न के सामने आप डट पाएंगे, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे बाबा ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। इसीलिए ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे। इस टाइप का प्रश्न और हम दे रहे हैं। अगला प्रश्न है वेदा मीतम। वेदा मीतम पुरुषम महानतम विद्यते नाय। देखिए वेदा मीतम, वेद हमारे लिए महान पुरुष की तरह, इस बात की चर्चा सबसे अंतिम वाला श्लोक में किया गया है। और सबसे अंतिम वाला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर। ऑप्शन देख लेते हैं, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईशावास्योपनिषद। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न को आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। देखिए ये सवाल जो आपको देगा, आप इसमें फंसिएगा। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि मंत्र ऊपर है या नीचे है। सत्यमेव जयते डॉट 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 परम निधानम, तो सत्यमेव जयते वाला तीसरा श्लोक और तीसरा चौथा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका है मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेताश्वर और ईशावास्य। तो सही आपका आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद। कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, बिल्कुल इस प्रकार से पढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी जय या विजय हो? सत्य की, असत्य की, धर्म की? एक ऑप्शन नहीं दिया है, एक ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई। तो आप सबों ने पढ़ा है कि सत्यमेव जयते, किसकी जीत होती है? सत्य की। अगला प्रश्न है बहुआ, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो पाठ में ही शुरू में ही बता दिया गया था कि उपनिषद के रचनाकार हमारे वेद व्यास जी है। तो सही ऑप्शन आपका होगा जी, महर्षि वेद व्यास। 15वां नंबर क्वेश्चन, फिर उसी तरह का प्रश्न, मंत्र वाला प्रश्न, श्लोक वाला। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुश्मन। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे मंत्र किस उपनिषद से लिया गया?
आपके पुस्तक में ये पहला ही मंत्र है और यह मंत्र को कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। यथा नद्दा, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जा मिलती, डॉट डॉट डॉट, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र आपके किताब का चौथा नंबर का मंत्र है। तो दूसरा और चौथा नंबर का मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सब प्रश्न नंबर 17। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की है? आत्मा के बारे में क्या बताया गया कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इसके बारे में किसमें व्याख्या किया गया? आत्मा के बारे में दूसरा श्लोक में ही किया गया, दूसरा मंत्र में ही किया गया था और दूसरा मंत्र था कंठोपनिषद, और आपका सही ऑप्शन होगा ये। अगला प्रश्न देखिए, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से मंत्र लिए गए? यहां अगर आप दिमाग न लगाए तो आप तो देखोगे ऑप्शन 1, 2, 4, 5 मंत्र तो हमेशा बार बार 5 आ रहा है, बहुत सारे बच्चे 5 मार के चल जाए। मंत्र नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा? उपनिषद। तो उपनिषद कितने थे? 4 उपनिषद से इसमें मंत्र लिए गए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। A, B, C, D। आत्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया? आत्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया? ईशावास्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर और कंठोप। आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है, अनुनियान दूसरा में ही, और आपका सही ऑप्शन होगा कंठोपनिषद डी। क्वेश्चन को घुमा फिरा के लगभग वही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता? ऑप्शन ए लोभ से, बी मोह से, सी सत्य से, डी असत्य से। आपने पाठ में पढ़ा होगा कि देवलोक तक जाने का एकमात्र मार्ग है सत्य। अगला प्रश्न, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन स्थित है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे हृदय में तो श्री राम बसते हैं, कोई कहेगा देवता, कोई फलना बाबा। तो ऑप्शन देवता भी मार सकते नहीं बहुआ, पाठ के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए देवता, बी दानव, सी शरीर, डी आत्मा या तत्व भी लिख सकता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेते हैं? ऑप्शन देखिए क्या है, ऋषि बन जाते हैं, शरीर को ही त्याग देते हैं क्या? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, दानव बन जाते हैं क्या? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो स्पष्ट कहेंगे कि जो भी विद्वान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अपने रूप को त्याग कर, अपने स्वरूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं, लोग उसी को भगवान मानने लगे। अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न को आप देखें, क्या करें मृत्यु को वश में, मृत्यु को वश में कौन कर लेता? आपने पढ़ा अंतिम मंत्र में कि वेद मानव को प्रकाश देने वाला वह महान पुस्तक है जिसको जानकर ऋषि मुनिगण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। ये बात आपने अंतिम मंत्र में पढ़ा था। तो मृत्यु को वश में करने वाले कौन होंगे? अज्ञानी होंगे, मूर्ख होंगे, ज्ञानी होंगे, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन होगा? ज्ञानी और विद्वान। वैसे ज्ञानी और विद्वान जो वेद को जानेंगे। अगला प्रश्न सवाल नंबर होगा 24। सत्य से क्या प्राप्त होता है? बहुआ सत्य से क्या प्राप्त होता है? नरक लोक, पृथ्वी लोक, देवलोक, कोई नहीं। तो सत्य की मार्ग को अपनाइए और देवलोक तक सीधे चले जाइए। अगला प्रश्न, सत्य का खजाना कहाँ है? बहुआ कहाँ है? हाँ, सत्य का खजाना कहाँ है? बहुत आदमी कहेगा गोदरेज में। हाँ,
तो सत्य का खजाना देखिए, ऑप्शन ए मृत्यु लोक, बी देवलोक, सी पृथ्वी लोक, डी नरक लोक। तो सत्य का खजाना केवल और केवल एक ही जगह मिलेगा और उसका नाम है देवलोक। कितना सुंदर प्रश्न, एकदम प्रश्न को देखकर ही नींद आने लगा होगा। कहो क्या पढ़ रहे हैं सर, ये सब तो ऐसे ही बता देंगे। हाँ बता दोगे, बशर्ते पाठ को ढंग से पढ़ोगे। उपनिषद में किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है? कौन सा शास्त्र है उसके अंतर्गत? समाज शास्त्र है क्या, मानव शास्त्र है क्या, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, या दर्शन शास्त्र है? तो आपने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा कि दर्शन शास्त्र मतलब विचारों को प्रकट किया गया है। ऑप्शन सही होगा आपका। कुछ भी नहीं, कोई भी प्रश्न आपके पाठ से निकलने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड के पास उतना क्षमता ही नहीं है कि आपसे इस चैप्टर से प्रश्न न करवा पाए। आइए आगे, उपनिषद में किसकी महिमा का गान किया गया है? किसकी? ऑप्शन पृथ्वी, बी अज्ञानी, सी ऋषियों, डी परमात्मा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। उपनिषद की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 108, बी 118, सी 128, डी 98। सही ऑप्शन होगा 108। 108 माला जपते रहिएगा और आंसर ठोकते रहिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, सत्य के मुंह पर पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? सर किससे किया गया है कि सत्य के मुंह से पर्दा को हटा दीजिए? आत्मा से, मानव से, पुरुषन परमात्मा से? किससे किया गया? पुरुषन मतलब परमात्मा से कहा गया है कि हे ईश्वर, सत्य के मुख से इस हिरणमय पात्र अर्थात सोने के पात्र को हटा दे ताकि मैं सत्य धर्म को देख सकूं, मैं मुक्ति की प्राप्ति हो सके। तो आपका सही ऑप्शन होगा पुरुषन। यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ सी हो। थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ी, उसको नजरअंदाज कर देंगे आप लोग, शाम की चीजों को देखेंगे। सत्यस्य मुखम, देखिए अब संस्कृत में क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछेगा, अब तक तो हिंदी में था। सत्यस्य मुखम आसानी से आपको बताए थे। स्व मतलब क्या समझिएगा? का, के और की। तो सत्य सत्य का, मुखम मुख, केन पात्रे किस पात्र से, अपीतम ढका हुआ, अस्ति मतलब है। तो आपका ऑप्शन है आम्र पात्र आम के पत्ते से, रजतक पात्र चांदी के पत्ते से, हिरणमय पात्र सोने के, बेल पात्र बेल पत्र से। आप लोग कहिएगा बेल पत्र नहीं बाबू, बेल पत्र नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? हिरणमय सोने के पात्र से। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए संस्कृत में पूछा गया। आपको दिक्कत संस्कृत में होगी, हिंदी में नहीं, लेकिन आप इसको इस प्रकार से पढ़े कि कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं। देखिए किम जयते, किनकी जयते मतलब जीत होती, किनकी जीत होती है? ऑप्शन सत्य, असत्य, वीरम और सुरम। तो किसकी जीत होती है? ऑप्शन होगा सत्य। अगला का नाम रूप च विहाय। का मतलब कौन? नाम और रूप को विहाय छोड़ करके समुद्र में अस्तंग जा गिरते हैं। तो ऑप्शन होगा सत्यम, असत्यम, नद्या, समुद्रम। सही ऑप्शन क्या होगा? नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जा गिरती हैं। आगे है आपका 33वां क्वेश्चन, देवयाना पांथा यानी कि देवलोक का, पांथा मतलब मार्ग, केन वितत अस्ति किसके द्वारा विस्तृत है, यानी कि कौन सा मार्ग हमें देवलोक तक पहुंचाएगा? ऑप्शन आपका है सत्येन, बी असत्येन, सी मार्गेन, डी अमृतेन। आपने पाठ में पढ़ा है, सही ऑप्शन क्या है? सत्येन। आप इस ऑब्जेक्ट को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, निश्चित तौर पर आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इससे पहले आप इनका वीडियो देख लेंगे। इनका सर
जो आपका पाठ का वीडियो है। आज का क्लास समाप्त हुआ, फिर अगले पाठ को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।